वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद धमाके का मास्टर माइंड और सहूलतकार पकड़े गए। मास्टर माइंड अफगान शहरी है, ताल्लुक़ दाइश से है। इस्लामाबाद हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। हमले के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अभी दुनिया खामोश है। दीगर ममालिक को भारत की वजह से दर्द होगा तो भारत के खिलाफ आवाज़ उठेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़्ब के बाद खुदकुश धमाके ख़त्म हो गए थे। फिर एक हुकूमत ने कहा कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे बातचीत करनी चाहिए। तालिबान खान की इसी सोच का खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान की मज़म्मत, माफ़ी मांगने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। लोग जनाजे उठा रहे हैं, सोग मना रहे हैं। कौम को यकजहती की ज़रूरत है। इस वक्त दहशतगर्दी पर यकज़बान होकर मज़म्मत की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में वज़ीर इत्तलात का बयान कौम के इत्तफ़ाक़ और यकजहती को सबूताज करने के मुतरादिफ़ है। हम ऐसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। बहुत मजा आया आज एंजॉय करने का, बारबेक्यू खाए, एंजॉय किया, गुड़िया उड़ाई, क्या बात है, मजा आ गया। लाहौर काफी अच्छा, मतलब मजे आ रहे हैं। गए थे अंदर, क्राउड बहुत ज्यादा है। मरियम नवाज का शुक्रिया जिन्होंने इतना प्यारा इवेंट नौजवानों के लिए रखा है, और पतंगबाजी के साथ साथ खाना पीना और एक 200 का जो गेट टुगेदर हो जाता है ना इस इवेंट में, वो और वैसे किसी और इवेंट में नहीं हो सकता। बसंत का आज आखिरी रोज़, लाहौरियों का जोश व खरोश उरूज पर। बच्चे बड़े सभी पेच लड़ाने, पतंगें काटने में मसरूफ़। पतंग काटने पर ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर की सड़कों पर बसंत के रंग बिखर गए। मज़ेदार खानों से एक दूसरे की तवाज़ो। दीगर शहरों और बैरून मुल्क से आए मेहमान भी गुड्डियाँ उड़ाने में पेश। शायकीन का हल्ला गुल्ला। बहुत मज़ा आ रहा है और सबको एंजॉय कर रहे हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ अमेरिका से भी आई हुई है अपनी बेटी के साथ, और दूसरी सिस्टर इन लॉ UK से आई हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो बहुत रैली में मज़ा आ रहा है। हाँ जी, हमने जी आज 20-25 साल के बाद हमारा सकाफती त्यौहार वापस आया है, ठीक है, तो हमने उसको बहुत इंजॉय किया। फैमिली गेट टुगेदर हुआ। शहजाद रॉय, क्रिकेटर हारिस रऊफ और दीगर क्रिकेटर्स ने बसंत गुलबर्ग में मनाई। शहजाद रॉय ने कहा कि हमें माशरे में बसंत जैसे मेले बहाल करने होंगे। पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, ये खुशियाँ मिलकर मनाते हैं। गुलकारा एमा बेग और गुलकार गौहर मुमताज़ ने अपने म्यूज़िक एल्बम जारी करके बसंत को यादगार बना दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गौहर मुमताज़ ने इंकशाफ किया कि वो बसंत में एक माहिर पतंगबाज रहे हैं। आइंदा बसंत के मौके पर ही अपने गाने रिलीज़ करने का इरादा। आयमा बेग ने बताया कि 15 साल पहले जब बसंत होती थी तब वो एक बच्ची थीं, अब बसंत को सही तरह एंजॉय कर रही हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से बुध को मुलाकात होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर का कहना है कि मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होनी चाहिए। जौहरी अफजूदगी ईरान का नाकाबिल तनसीख हक़ है। अफजूदगी के हवाले से यकीन दहानी के माहिदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा मस्कत में अमरीकी वफ़द से मुसाफ़ा भी हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और रूस के सफ़ीर एल्बर्ट पी ख़ुरैफ़ की अलग अलग मुलाकातें। रूसी और ईरानी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का अदा। अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक़ डार को टेलीफ़ोन। अज़रबाईजान के सदर, हुकूमत और अवाम की जानिब से धमाके पर ताज़ियत का इज़हार।
दहशत गर्दी का तोहफा मगरब से मिला, इनकी जंगों में शामिल होने की कीमत चुका रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट रहा है। 40 साल से हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कोई मुल्क इतना लंबा अरसा दहशत गर्दी के खिलाफ नहीं लड़ा। वफाकी वज़ीर कानून ने मिसिंग पर्सनस के मामले पर एक और कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। कहा कई दफ़ा देखा गया है कि दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलविस लोग मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। नई कमेटी इन मामलात को देखेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा कि फ़ौजी अदालतों में शहरियों को सज़ा के खिलाफ जल्द अपील का हक़ मिल जाएगा। हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं जो जल्द पार्लियामेंट के सामने लाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फितनल खवारिज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी का कहना है कि दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। इस्लामाबाद वाक़े की वजह से बसंत मनाने लाहौर नहीं गया। लाहौर जाता तो कहता बसंत तुम्हारी पतंग हमारी, बोले ना मेरा कराची ना तेरा कराची, सिर्फ हमारा कराची। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। कराची चैम्बर की जानिब से गवर्नर सिंध को शहर के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन ज़ुबैर मोतीवाला ने अवामी गवर्नर कहकर गोल्ड मेडल दिया। उलमाए किराम का सानह तरलाई पर कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम। दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि भारत मार्का हक में शिकस्त का बदला मासूम लोगों के खून से ले रहा है। सानह तरलाई के खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली। अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों को नकेल न डाली तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। अल्लामा मोहम्मद हसन मदनी ने सानह पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की जानिब से इज़हार यकजहती और ताज़ियत पर शुक्रिया अदा किया। अल्लामा हादी ने कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ी है। मौलाना फ़हीमुल हसन थानवी ने कहा कि इबादत गाहों पर हमला करने वाले इस्लाम दुश्मन हैं। तरलाई सानहे पर दिल बहुत दुखी है। पाकिस्तानी खलाबाजों के इंतखाब का दूसरा मरहला मुकम्मल। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। स्पार्को ने पाकिस्तान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक शॉर्ट लिस्ट किए गए 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों ने चीन में तिब्बी और नफ्सियाती टेस्ट मुकम्मल किए। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार चाइना एस्ट्रोनॉट्स सेंटर में खलाबाजी की तरबियत हासिल करेंगे। हुकूमत टैक्स के पैसे से बिजनेस कर रही है जो उसका काम नहीं है। कमर्शियल सरगर्मियां हुकूमत का काम नहीं। वफाकी वज़ीर निजकारी मोहम्मद अली का कराची लिटरेचर फेस्टिवल में खिताब, कहा कि पाकिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इस वजह से करप्शन होती है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए मसाइल का शिकार नहीं कि सियासतदान बुरे हैं बल्कि सियासी ढांचा दुरुस्त नहीं है। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि सिर्फ गारमेंट्स की बरामदात से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो दुनिया की ज़रूरत है। अदबी मेले में साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी की किताब की तकरीब रुनमाई। शब्बर ज़ैदी ने कहा कि FBR की कारकर्दगी बेहतर बनानी है तो इसे कराची मुंतकिल कर दें। लाहौर में 3 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। मुख्तलिफ मौज़ूआत और किताबों पर संजीदा नशिस्तें। ओपन एयर में बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाई गईं। गुलकारों ने सुर और ताल के जौहर दिखाए।